तो कमलनाथ वर्सेस ऑपरेशन कमल लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पल पल अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। और अभी जो खबर है उसके अनुसार ये बीजेपी अपने सभी विधायकों को अब दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रखी है। अगला ठिकाना क्या है हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बस फिलहाल रवाना हो चुकी है। माना जा रहा है कि पहले बस के जरिए, उसके बाद में फिर फ्लाइट के जरिए इन सभी विधायकों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन कहां मूव किया जा रहा है, गुजरात या दिल्ली, फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, विधायकों को ले जाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे सहयोगी आदित्य सिंह भोपाल से हमारे साथ में बने हुए हैं। आदित्य, क्या अपडेट मिल रही है, अभी तक कितने विधायकों को मूव किया गया है? देखिए, अनौपचारिक रूप से जो सूत्रों के हवाले से बात की गई है उसके अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा विधायकों को यहाँ से वहाँ किया गया है। और ये सारे विधायक जो हैं लगातार शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव के संपर्क में है। आपको बताना चाहूँगा, आज सुबह से अपडेट की बात की जाए तो सुबह से शिवराज सिंह चौहान और गोपाल भार्गव को लेकर चर्चाएँ थी और विधायक दल का नेता किसे चुना जाए इसको लेकर भी संशय की स्थिति। शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान का नाम विधायक दल के नेता के तौर पर आया, लेकिन बाद में ऐसा पार्टी के सूत्रों के अनुसार बताया गया कि गोपाल भार्गव ही विधायक दल के नेता रहेंगे। इन सबके बीच पार्टी में कुछ अंदरूनी राजनीति ना हो, पार्टी में कोई दो फाड़ ना हो, किसी तरह से विधायकों पर खतरा ना हो, इसको लेकर जो है इन विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। विधायक दल की जो बैठक है उसके बाद से उन्हें एक सेफ जोन में लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है वो एक सेफ जोन जो है उनके लिए कायम रखा जा सके। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ये मन बना चुकी है कि आने वाले वक्त में उनकी सरकार मध्य प्रदेश में होगी, और इस बात के इशारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से आ चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट बहुत है। इन सबके बीच ने ना एक सबसे बड़ी कड़ी के आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का हाथ किस माध्यम के दौरान थामा जी, इसको लेकर जो है जो बात सामने आ रही है उसमें एक सबसे अहम किरदार पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का सामने आ रहा है। दरअसल सुमित्रा महाजन और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत पुरानी नजदीकियां रही हैं, और आपको बताऊं समय समय पर सुमित्रा महाजन, आप समीकरण आगे बढ़ाएं आप, लेकिन उसके पहले हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखा दें। ये वही बस है जिसमें बीजेपी विधायक जाए। तो होली का जश्न, और ये जश्न और भी ज्यादा गहरा बीजेपी के लिए इसीलिए ज्यादा हो गया क्योंकि अब उनको उम्मीद ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि वो एक बार फिर से सत्ता में आ रखे हैं, क्योंकि समीकरण जिस तरह से बनाए जा रखे हैं, ये कहा जा रहा है कि जो अभी, हालांकि कहना बहुत ज्यादा जल्दी होगा, अग्निहोत्री जी क्या कहते हैं, लेकिन ये जो उत्साह है, जो बॉडी लैंग्वेज है इन सभी विधायकों का, इन विधायकों की तस्वीर को देखकर क्या कहते हैं, ये उत्साह, इनकी होली का रंग तो और गाढ़ा हो गया है। देखिए, वो विधायक तो चूंकि सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी मुस्कुराहट और उनकी हंसी और खुशी तो हम लोग देख ही रहे हैं। मैं तो नवीन जी की मुस्कुराहट देख रहा हूँ, हमारे जो चैनल पे बैठे हुए हैं हमारे मित्र हैं, कि वो कितने प्रसन्न हैं। उनको भी लग रहा है कि देखिए, अब एक राज्य जो 15 साल जहाँ भाजपा ने हुकूमत की थी और वो 2018 में हाथ से निकल गया था, अब फिर आता हुआ उनको अपने पास दिख रहा है। और कांग्रेस के कोई प्रवक्ता होते तो उनका चेहरा थोड़ा लटका हुआ दिखता आपको कि बड़ी मुश्किल से 1 साल पहले वो राज्य मिला था। लेकिन नवीन जी अगर इतने एक्साइटेड है तो फिर डर किस बात का? हाँ, ये नवीन जी बात समझ में नहीं आई। अगर इतने खुश है, इतने उत्साहित है, तो डर किस बात का? क्यों शिफ्ट करें विधायकों को? क्या आपको अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है? वो भी होली के मौके पर, जब त्योहार के मौके पर घर से दूर कर रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं विनोद भाई आपकी बात को मैं स्वीकार कर लेता हूं, और खुशी भी होनी चाहिए। और वैसे भी कांग्रेस सरकार तो अल्पमत में है ना, 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। मैंने सुना है कि कुछ और देने वाले 30 हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार में इस समय दिग्विजय सिंह जी के पास तो बहुमत है ही नहीं, तो उस सरकार में नैतिक तौर पर तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन आपने भी देखा होगा, जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी, कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री बने थे तो उनके तुगलक रोड वाले निवास पे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एटीएम मशीनों की तरह पैसा निकलना शुरू हो गया था। लाखों रुपए निकल रहे थे, करोड़ों रुपए निकले जा रहे थे। तो पैसे का खेल करने में कमलनाथ जी बहुत माहिर हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने
राजनीति को गंदा किया है, दूषित किया है, ये भी सब जानते हैं। खैर मैं अब उस विषय पे जाना नहीं चाहता, ना चुनाव है ना प्रचार है, ना उस विषय पे जाना है। लेकिन ये बात सही है कि वहाँ से सब विधायकों को लेकर के दूसरे स्थान पर लेके जाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए लेके जा रहा है कि किसी प्रकार की हॉस्टेटिंग जो करने में माहिर है कमलनाथ जी और दिग्विजय जी, पूरे खिलाड़ी, लेकिन सवाल तो अपने नवीन जी, अपने घर को ना बचा, जानकारी बता लेकिन उन्होंने दिग्विजय सिंह को, विनोद भाई मेरे को एक बात छोटी सी बताता हूँ, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, ये सब तो चलिए हमें मालूम है, ये सब तो देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, ये सब उन्होंने रचा था। मैं खाली एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो सारा नहीं, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जो भोपाल से 3 चार्टर्ड प्लेन में विधायक ले जाए गए और बंगलौर के रिजॉर्ट में रुके, वो सब खर्चा कौन उठा रहा है? क्या सिंधिया साहब खुद उठा रहे हैं या उसके पीछे कौन है? ये विनोद भाई हकीकत मानिए, मैंने पैसे का खेल तो इसमें भी है ना, नहीं किया अपने पास, बिना पैसे के तो जहाज जाएंगे नहीं। हाँ, और दूसरी बात, अगर सिंधिया साहब उठा रहे हैं तो पैसे का खेल वो कर रहे हैं, जब आएंगे कोई और उठा रहा है। आप तो इतने, मैं कह रहा हूँ विनोद भाई, जैसे ही वो आएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा। आपसे नहीं, पैसे खेल की आप बात कर रहे थे, ये भी तो पैसे का ही खेल है। मैं खाली ये जानना चाह रहा हूँ कौन हुआ, ये तो वो बताएगा। नहीं, पैसे खेल ये भी है ना, जहाज फ्री में जाना पैसे का। लेकिन नवीन जी चलिए, यहाँ पर हमारे पास में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन उनके भी मन में यही सवाल होगा जो लोग सोच, लेकिन नवीन जी और जो लोग हैं, लोगों के मध्य प्रदेश की जनता के मन में भी यही सवाल होगा, चूंकि मैं खुद मैं मध्य प्रदेश की हूँ, उन लोगों के मन में भी यही सवाल होगा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो बाकी जो विधायक, आपने कहा 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, अब और विधायक बढ़ते बढ़ते 30 तक पहुंच जाएंगे, उन्हें बीजेपी किस तरह से मैनेज करेगी, उन्हें किस तरह से सेटअप करेगी, क्या वहां पर क्या डील हुई है, ये भी तो जरा समझाएं, वहां की क्या डील है? हम करेक्ट, पहली बात नैना जी, पहली बात तो ये कि डील करने के माहिर 2 ही जने हैं, एक कमलनाथ जी हैं और एक दिग्विजय सिंह हैं। हमारे यहाँ तो कोई डील ही नहीं होती है, स्पष्ट खुला है, दरबार है, अच्छी छवि का जो व्यक्ति आता है उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान हमारी पार्टी में सम्मान दिया जाता है, आखिर तक भी दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, शिवन ब्राग जी आपसे समझना चाहूंगी, विनोद भाई कहा किया डील तो कांग्रेस ने की थी, कम सीटें ला करके, डील का ही गेम है सर, चाहे कर्नाटक की बात हो, गोवा की राजनीति में भी हमने इसी तरह की तस्वीर देखी थी, मध्य प्रदेश में भी अब हम यही देख रहे हैं। शिवन ब्राग पटेरिया जी, आप मध्य प्रदेश की राजनीति के ये कहा जाए कण-कण से वाकिफ हैं, आपने बहुत नजदीक से वहां की राजनीति को देखा समझा, आप वहीं पर काफी लंबे वक्त से रहे, ये जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में हुई, आपने कभी सोचा मध्य प्रदेश में इस तरह की चीज कभी हो सकती है, बन सकती है, खासतौर से जिसे हम हिंदुस्तान का दिल कहते हैं, हिंदुस्तान के दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं, किस तरह के समीकरण अब आप बनते हुए देखते हैं? अगर जो भी परिस्थितियां बनती हैं, मान लीजिए कि अगर ये 30 विधायक हो जाते हैं, तब आगे क्या होगा? बीजेपी के विधायकों को किस तरह से मैनेज करेंगे? जो कांग्रेस के विधायक शामिल हो रहे हैं, इन सबको मिलाकर बीजेपी कैसे ऑब्लाइज करेगी आप? बीजेपी को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में बगावत कोई नई चीज़ नहीं है। 1967 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने फ्लोर क्रॉस किया था और हिंदुस्तान की पहली संवित सरकार बनी थी। तब बहुत अजूबा हुआ था। विधायक दल की नेता राजमाता सिंधिया थी और मुख्यमंत्री थे गोविंद नारायण सिंह। इसके बाद में भी जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बसपा के विधायकों को अपने साथ एब्जॉर्ब किया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्प्लिट कराई। तो ये तमाशे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सब जगह चलते रहे हैं। कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, लेकिन होता रहा है। दूसरा, हमेशा जो प्रतिस्पर्धी है, प्रतिद्वंदी है, उसके खेमे में एक सेंध लगाने की कोशिश हमेशा होती रही है। और वास्तव में कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाने की भाजपा की रणनीति उसी दिन प्रारंभ हो गई थी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को सत्ता के दरबार से बेदखल किया गया, उनको उनका ड्यू शेयर नहीं दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे उनके साथ सामीप्य विकसित कर दिया। आप याद करिएगा, साल भर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके घर गए थे, लगभग साल भर पहले। नतीजे कुछ समय बाद में वो बहुत हेल्दी, बहुत नॉर्मल गेस्चर के रूप में गए थे। लगातार सिंधिया के साथ में एक सामीप्य विकसित किया गया। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए, पॉलिटिक्स में गैस्टरी का महत्व होता है। जी जी। राजनीति में कभी लिखित पढ़ते में समझौते नहीं होते हैं। कुल मिला के बॉडी लैंग्वेज और शिवन ब्राग जी बहुत मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपका दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन जितेंद्र इस समय उन विधायकों के साथ में मौजूद हैं जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पे बस के बाहर मौजूद हैं। जितेंद्र,
बिल्कुल देखिए लेना यहाँ पर तमाम जो मैं आपको पहले बसें दिखाऊंगा जिनके माध्यम से दिल्ली या बेंगलोर ले जाने की बात की जा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बसें जिसमें तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद है और इन्हीं बसों के माध्यम से तमाम, और देखिए आगे की ओर 3 बसें पहले खड़ी है, नहीं 3 बसों के अंदर विधायक मौजूद है, यानी 3 विधायक इस बसों के अंदर और पीछे एक बस आ रही, 4 से 5 बसें हैं और इन 5 बसों के माध्यम से सभी विधायकों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो नेता का चयन होना है वो वहीं से होगा। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पे ले जाया जा रहे हैं। सीधा चल सर कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं मालूम साहब कहाँ जा रहे हैं। कुछ तो बताया होगा सर, कहाँ सर कुछ तो बताया होगा सर जी। तो यहाँ देख सकते हैं आप ये तमाम जो एमएलएस हैं इन्हें लेके जाया जा रहा है और यहाँ पर जो विधायक हैं वो भी मौजूद है बस के अंदर। हम भी चढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कहाँ ले जाया जा रहा है विधायकों को, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो विधायकों का पूरा मामला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हें ले जाया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। और यहाँ देखिए चार्टेड माध्यम से की बात जो है वो कही जा रही है और इस बस के अंदर भी अब हम मौजूद हैं, यहाँ बात करेंगे। सर कहाँ ले जाया जा? मतलब अभी तो हमको बस में बैठने का आदेश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमें पार्टी आदेश करती है वैसा हम करते हैं। तो इस बस के अंदर आप देख सकते हैं जहां सभी बीजेपी के जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और हाँ, और इस बस के जितेंद्र तो बस से ही मूव किया जाएगा या बस के जरिए पहले एयरपोर्ट और फिर उसके बाद फ्लाइट से शिफ्ट किया जाएगा? क्या मालूम। बिल्कुल यहाँ से पहले बस ले जाया जाएगा, उसके बाद जो चार्टेड प्लेन है उससे ले जाने की बात कही जा रही है। विधायक जी, आज दिन भर से आपको संघर्ष देखा है, अब इस संघर्ष की अंतिम घड़ी कहाँ ले जाया जा रहा है? एयरपोर्ट से? हाँ भाई, उसको पायलट को पता यार। आप लोगों को कुछ तो बताया होगा। हमको क्या बताएंगे, हम तो पार्टी के आदेश पे चल दिए। उन्होंने कहा पायलट को पता कहाँ ले जा रहे हैं। पायलट को पता है कहाँ ले जा रहे हैं। विधायक जी कुछ तो बताया होगा। तो नैना जी यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कोई भी विधायक कुछ बोलने को तैयार नहीं है और देख सकते हैं पूर्व मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी तो हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं और एयरपोर्ट के बाद कहाँ जाएंगे वो पार्टी का निर्देश होगा, जहाँ पार्टी ने निर्धारित किया होगा वहाँ जाएंगे। सर जब अभी जाएंगे तो फिर आएंगे कब आप? जब आवश्यकता होगी तो आ जाएंगे। आवश्यकता तो अभी भी सर मध्य प्रदेश में आप लोगों की अभी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन जितेंद्र ये भी जरा पूछिए आखिर ले जाया क्यों जा रहा है, क्या इन्हें भी टूट का डर है? शर्मा जी भी मौजूद हैं। सर आखिर ले जाया क्यों जा रहा है? आप पूर्व नेता अध्यक्ष रहे हैं। वो हमारे जो सीनियर आदरणीय बिसेन साहब ने जो कहा वही बात सही है। क्या टूट का डर है सर किसी प्रकार? बिल्कुल 1% डर नहीं है, वो तो एक गेट टुगेदर है एक तरह का, किसी प्रकार कोई टूट का डर नहीं है। और हम पूरे सब लोग उपस्थित हैं और सब लोग ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे ये नहीं मालूम हमें भी। होली दिल्ली में मनेगी कि बेंगलुरु में? ये नहीं कह सकते हमें खुद को सही में नहीं मालूम। तो यहाँ पर देखिए अभी बताया बिल्कुल ही जा रहा है विधायकों के द्वारा कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है। सर कहाँ, कुछ तो बताइए सर, कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं नहीं, आप जहाँ देख रहे हैं वहीं बैठे हैं। तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक ये गाड़ी खड़ी रहेगी जब तक बैठे रहेंगे। तो बिल्कुल जब तक गाड़ी खड़ी रहेगी सर तब तक बैठने की तैयारी है क्या? जी क्या बात है भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सब बताना जरूरी है क्या? सर फिर भी आपके क्षेत्र की जनता ही शायद ये सुनने चाहेगी कि आप लोग कहाँ। जनता पूछेगी तो बता देंगे। सर मान लीजिए जनता ही देख रही है आपको। नहीं मान क्यों, देख ही रही है, जनता देख ही रही है, बता देंगे जनता को। देखिए यहाँ पर ठीक है जितेंद्र, यानी कि अभी जो ये विधायक हैं जी उनका बिल्कुल जितेंद्र, ये अभी तक कोई भी पत्ते शायद ये कहा जाए कि इन्हें शायद ये भी नहीं पता कि आखिर इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। शिव अनुराग जी, आप ही से आपके जवाब को पूरा करते हुए मैं आपसे ये भी सवाल ऐड करना चाहूंगी कि क्या बीजेपी को भी डर है कि कहीं उनके भी विधायक टूट ना जाएं, क्योंकि पल पल बदलती जो परिस्थिति है मध्य प्रदेश की वो तो शायद यही दर्शा रही है। क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं बागी नेताओं को मनाने के लिए और दूसरी तरफ यहां से नेताओं को शिफ्ट किया जा रहा है, यानी बीजेपी भी डर रही है अभी।
निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जो राजनीति रही है उसमें दो दलीय राजनीति है, बाइपोलर पॉलिटिक्स है। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। इस दोस्ताना ताल्लुकात में कब वो दल बदल करा दें, कब गड़बड़ करा दें, किसी को मालूम नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश में अक्सर कहा जाता रहा है सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो प्रतिद्वंदी दल होता है उसकी भी उतनी सरकार होती है। जैसे दिग्विजय सिंह के जमाने में बीजेपी के एक समूह को बीजेपी डी कहा जाता था। जब आप नैना जी भोपाल में, तब आपने सुना होगा सारी चीजें। इसी तरह से जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तो सुंदरलाल पटवा को उनका बहुत नज़दीकी माना जाता था। तो इस तरह दोस्ताना ताल्लुकात शिवराज सिंह और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच रहे हैं। तो और ऐसे विधायकों के साथ भी रहते हैं, तो कब कौन दोस्ती में कहाँ फिसल जाए, इसलिए सबसे बड़ी बात है कि विधायकों को एक सुरक्षित प्लेस पे ले जाया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि विधायक दल का नेता चयन में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है, लेकिन नेतृत्व के मन में क्या है ये बहुत कठिन समझना है भाजपा और संघ को। तो हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड नाम वहां प्रस्तुत करने वाले हों, और तमाम तरह के बवाल से बचने के लिए जरूरी होता है कि अपने विधायकों को उसी तरह आइसोलेशन में रखा जाए जिस तरह से कोरोना से अफेक्टेड लोगों को आइसोलेशन में रखा जाता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो मुझे लगता है कि विधायकों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा और विधायक दल की बैठक हुई मोस्ट प्रोबेबली उनको दिल्ली ले जाया जाएगा, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक है वहीं आहूत की जाएगी। तो आने वाले दिनों में आप देखिए 24 घंटे से 48 घंटे में चीजें बहुत साफ होने लगेंगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में 2 तारीखें बहुत अहम हैं, एक 13 तारीख यानी राज्यसभा के नामांकन की अंतिम तिथि और 26 तारीख मतदान की तिथि। तो अब सब चीजें बहुत साफ हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस से भी भाजपा के तमाम विधायक बहुत संपर्क में रहते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि वो संपर्क का कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए ऐसे विधायकों को बड़ी होशियारी से शिफ्ट किया जा रहा है, किसी एक को ना करके इन ब्लॉक सबको ले जाया जा रहा है। बिल्कुल। और तो मुझे लगता है जब एक साथ रहेंगे, आपने कोरोना का जिक्र किया तो सोशल मीडिया पर ये भी बड़ा चर्चा, बड़े एक मजाक के तौर पे जोक चल रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से अब विधायक भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जी अग्निहोत्री जी, एक बात कहूंगा कि पटेरिया जी ने बहुत विस्तार से बताया और बहुत अच्छी तरह बताया। कांग्रेस ने हाथ धो लिया, बहुत ढंग से जानते हैं वो। कोरोना से सबसे ज्यादा खुश तो नवीन जी हो रहे हैं इस वायरस को लेकर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत स्थिति भाजपा में भी अभी स्पष्ट नहीं है। जी, पहली बात तो ये है कि भाजपा को बिल्कुल सही बात है। मैं इस वायरस को, विनोद भाई, मैं इस वायरस को लेके खुश नहीं हो रहा हूँ। ये वायरस तो कांग्रेस में संक्रमित कर चुका है। दूसरी बात कह रहा हूँ, वायरस तो मैं खुश हूँ तो इसलिए ईश्वर न करे कोई वायरस इस देश में लगे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का वो किला जिसने अपने ही लोगों का अपमान किया, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया, मध्य प्रदेश के लोगों से धोखा किया, वो ढह रहा है, वो ढह चुका है। लेकिन नवीन जी, हम जिस देश में हमारा जो सिस्टम है, आप ये सोचिए, जनता जिसे चुनती है वो सरकार बनाता है। 2018 में विधानसभा चुनाव में भी वही हुआ, लेकिन उसके बाद में जो परिवर्तन होता है वो बहुत अलग होता है। परिवर्तन जो होता है, मैं जो कह रहा था, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक सत्ता संघर्ष चल रहा है। वो सत्ता संघर्ष ये है, और पटेरिया जी उस पर अच्छी तरह रोशनी डालेंगे कि शिवराज सिंह, अगर भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए अगर कमलनाथ की सरकार गिर जाती है जैसी की स्थिति लग रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? एक तरह से हम लोग शिवराज सिंह चौहान को मान के चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी राह भी आसान नहीं है। वहां भी नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और भी कुछ नाम पटेरिया जी ज़्यादा जानते होंगे, कुछ सत्ता संघर्ष भाजपा के भीतर भी है। इसीलिए विधायक दल की बैठक भोपाल में न करा करके उसको दिल्ली में कराने की बात हो रही है और विधायकों को लाया जा रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस के जो कमलनाथ का जो मूव है उससे विधायकों को बचाया जाए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई झगड़ा झंझट न हो और केंद्रीय नेतृत्व की। नवीन जी से इसका लास्ट एंड पॉइंट पर इनका एंड कमेंट ले लेते हैं। जी नवीन जी, वही बात है कि आखिर कैसे संभालेंगे, क्योंकि एक क्षेत्र से आते हैं, सभी पावरफुल हैं, सभी दिग्गज हैं। जी, हमारे यहाँ पर बिल्कुल, हमारे यहाँ पर सभी पावरफुल हैं और सभी एक समान है, क्योंकि सभी कार्यकर्ता हैं। आज कैलाश विजयवर्गीय जी पश्चिम बंगाल के प्रभारी है। पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जिसपे वो लगातार काम कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें काम नहीं कर रहा। नरेंद्र सिंह तोमर जी महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ साथ इस पूरे प्रकरण के अंदर पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ नेताओं को उपेक्षित नहीं किया जाता।
हमारे यहाँ अपने नेताओं का सम्मान किया जाता है, हमारे यहाँ नेताओं का। लेकिन नवीन जी, इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि राहें इतनी आसान नहीं होंगी। नवीन जी, पार्टी के प्रकरण हम देख चुके हैं, बाबूलाल गौर कई तरह के उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में भी रहे। उमा भारती के लिए कुर्सी खाली कराएगी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, वो अरुण जेटली को महाजन ने कैसे सारी व्यूह की, कैसे दिल्ली में साहब सिंह वर्मा को, लेकिन हमारे यहाँ पर ये सब आपके यहाँ हो चुका है। विनोद भाई, भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में भी कई तरह के इस तरह के उदाहरण रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से आई है, इसी धरती से हिंदुस्तान की दोनों पार्टियां हैं, तो जो राजनीति में अच्छाइयां बुराइयां वो दोनों पार्टियों में है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब सवाल यही है कि तमाम जो चुनौतियां हैं वो अभी भी मध्य प्रदेश में आगे बरकरार रहने वाली हैं, चाहे बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले ही अभी इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो अगर बीजेपी का अगर हिस्सा बनते हैं तो बीजेपी उनको किस तरह से अब ऑब्लाइज करेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है मध्य प्रदेश की राजनीति में पल पल बदलती तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।